है। विद्या अध्ययन करी और पढ़े लिखे के बाद भगवान सूर्य कहें कि गुरुदेव मैं दक्षिणा चुकाना चाहता हूँ। तो भगवान सूर्य कहें सुन हनुमान कहे अब तो कहा गुरु दक्षिणा ला कहे गुरु दक्षिणा यही है कि मोर पुत्र सुग्रीव है वो ऋष्यमुख पर्वत में रहत अब बाली के डर से बड़ा सशंकित तो तय है बाली से ओकर रक्षा करते के यही है मोर माने गुरु दक्षिणा। तो भगवान सूर्य के गुरु दक्षिणा चुकाए के नाले के आज हनुमान जी महाराज ऋष्यमुख पर्वत पर आज सुग्रीव महाराज के संग में है ओकर बॉडीगार्ड के रूप में है ओकर रक्षक के रूप में। देखिया अब यदि भगवान राम ओकर बारे में कहा के तुलसीदास जी महाराज आगे चले बहुरी रघुराया ऋष्यमुख पर्वत निहराया आगे चले बहुरी रघुराया। भगवान राम है आगे की ओर चले कब सामान्य आदमी है अधिक विषम परिस्थिति में उठा जाती है अपन घर लौटे के प्रयास करते कि अब आगे बढ़ना ठीक नहीं है देखा ले घरे लौट जाओ। कारण भगवान राम के सामने आज एक प्रकार से बड़ा विकट समस्या है। जब राजपाट मिलना नहीं से तो राजपाट से वनवास हो गए माता पिता से विरोध हो गए और पत्नी भी रही तो पत्नी हलाक। अब घर से जब बाहर निकले अब अत्यंत परेशानी संकट के सामना वाला करे पड़ी। अब आगे सहयोगी ग्रुप में कुछ नहीं थी कि जेकर सहयोग लेकर के सहारा लेकर के कुछ कर डालते निश्चित ही नहीं। लेकिन तुलसीदास जी महाराज कहे अत्यंत विषम परिस्थिति की बात की भगवान राम धैर्य हिम्मत नहीं हारी और आगे की ओर बढ़ी आगे की ओर प्रस्थान करी ने और ऋष्यमुख पर्वत के नजदीक में पहुंचे। ये ऋष्यमुख पर्वत में सुग्रीव महाराज हैं। तहरह सजीव सहित सुग्रीवा आवत देखी अतुल बल सेवा। सुग्रीव महाराज वहां कहा देखा थे तो कोई अत्यंत बलशाली जो युवक है वो हर ये पहाड़ की ओर ही पर्वत की ओर ही आग ओखर मन में डर हो गए। अति सभेत कह सुनु हनुमाना पुरुष जुगल बल निधारा। सुग्रीव महाराज कहे लगे हनुमान तात देख तो कहेंगे तू झिंग जो हाथ है मन बहुत ही कोई महापुरुष वही तैसे लगा थे चेहरा चंदिल देखते ना तो निश्चित है महान विद्वान बलशाली विद्वान हुई कोई महापुरुष ही हो ही मन के चाल ढाल रंग ढल तो हो सके थे कहीं बाली के द्वारा मोर भैया के द्वारा भेजे हुए कोई अन्य पुरुष थोड़े आपके भाषा में कहे कोई गुंडा वगैरह थोड़े भेजते। अरे बाली है मोर भाई है श्राप के कारण वो तो नहीं आ सकते लेकिन हो सकते अपन जगह में आने थे होकर बात तो श्राप बाधित नहीं है। मन के चेहरा चंडी रूप रंग देखा था जब तक निर्भीकता के साथ आगे बढ़ा था ये बड़ा सोचनीय विषय है। तो ऐसे कर हनुमान कही हरि बटु रूप देखते जाई कहे से जानी जी बुझाई। तो हनुमान ऐसे कर ये ब्रह्मचारी के रूप धारण कर तय जाके पता लगा कहे का ब्रह्मचारी है विद्यार्थी है बटु है ब्राह्मण है। वेद शास्त्र अगर अपन हाथ में पुस्तक वगैरह धारण करे तो लगभग समाज ओकर सम्मान भी करते और
बड़ा आदर के साथ पूछताछ भी करते, तय ब्रह्मचारी के रूप करके जा, और जा करके ना वास्तविकता के तय पता लगा कि आखिर है। अगर कुछ भी गड़बड़ हुई कहे सुजानी से बुझाई, जहां भी कुछ खतरा महसूस हुई, गड़बड़ हुई, तो सैन माने इशारा से तय दूल्हे में समझ। मैं तोर तरफ बिल्कुल ध्यान पूर्वक देखा था, जहां दाल में कुछ काला लगी न तय दूल्हे बिल्कुल हाय हलो कर दो, मैं समझ जा, इशारा कर दो, मैं भाग जा। और एक प्रकार से सुग्रीव महाराज है तो भेजा थे। सुग्रीव महाराज कहा थे, पठे बाली कोई मन महला, भागो तुरंत तजो यह सहला। का मोर भाई है महामलिन है, मोर प्रति बैर रखा थे। अगर मन में ओकर मलिनता आए होई, हम उसको बदला लेना चाहते, मोला मारना चाहते, तय थोकन अल्लाह टाइप हो जाए, मन लपन थोड़ा मलिन कर ले, या ऐसे अल्लाह टाइप के होबे ना, तो मैं समझ जहाँ कही भाई हनुमान वाले सारा करत है, सावधानी हटी दुर्घटना घट, तोला अल्लाह मैं देखे ना, तो मैं इति भाग यहाँ कही तो कोई दुमत नहीं, भागो तुरंत जो यह सहला। तोला देख करके मैं यहाँ भाग करके अपन रक्षा कर रहा। एक ठिकान कहे ये ब्रह्मचारी के रूप धारण करके जाकर तो महापुरुष जो ना थे वो ने कहा है, वो वास्तविकता के पता लगा के मुझे इशारा से बता। विप्र रूप धरी कपित गयो, माठ नाई पूछत से भयो। अब आप देखिए हनुमान जी महाराज है ब्राह्मण के रूप धारण करके, हनुमान जी महाराज वहां भगवान राम लक्ष्मण जो है उनके समीप में पहुंच जाते, ब्राह्मण के वेश धारण करे हैं, बढ़िया सुंदर पुस्तक पुराण गलाले से हाथ में लिए हुए है, पोथी पत्र है। भगवान राम गला देख कौन विप्रवर आंखें से के मन में से सोचते थे, सिर झुका कहा तो प्रणाम करिए कहा, लेकिन हनुमान जी ओखर अवसर नहीं दी। ओखर पहले खुद माथ नाई पूछत हस भयो, खुद विप्र रूपधारी जो हनुमान जी महाराज है प्रणाम करते हुए वो बोले लगे। भगवान राम सोचते गए ये शुद्ध ब्राह्मण नो है कहो, अगर ये असली ब्राह्मण होते विद्वान होते ना तो ब्राह्मण के कर्तव्य भी है, अगर उस समाज में कोई जात और कोई मान ली शिष्टाचार भी नहीं करे तो कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा एक आध मिनट रुक, कुछ देरी लगा, हो सकता है समाज के आदमी कुछ समझे में टाइम लगे, या महाराज जी प्रणाम के क्या कुछ न कुछ सम्मान करे। तो ये तो ऐसे ब्राह्मण देवता है कहीं ना आए, बड़ा सुरपुर तो बढ़िया है, बढ़िया है, रोल बहुत अच्छा कर, लेकिन ये आके खुद प्रणाम करत, माथ नाई पूछत, आके हम को मिनट आधा मिनट के टाइम नहीं दे, अब आकर के खुद प्रणाम करके पूछे लगे। भगवान राम हनुमान जी कथेगा का सम्मान करते, ब्राह्मण के रूप धर के तो आए, लेकिन ब्राह्मण के अभिनय तय ठीक से नहीं निभा पाए, तो रोल ठीक नहीं किए, गड़बड़ करता रहे। अरे ब्राह्मण बने हैं तो निश्चित है आए तो कुछ इंतजार करना नहीं सकता है, उल्टा आके प्रणाम कर सकते, अपन छोटे बढ़ने के प्रणाम करते, ब्राह्मण का रोल ठीक से नहीं कर पाते। हनुमान जी महाराज कहते हैं ठीक है प्रभु कही मैं ब्राह्मण का रोल नहीं कर पाए, तो हर हिसाब में ये बतावा कि ब्राह्मण काल कथे का ब्राह्मण काला कहना चाहिए। हनुमान जी महाराज खुद प्रश्न पूछते, तो भगवान राम कहते ब्रह्मम जानात इति ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जानता है, निर्गुण निराकार ईश्वर को जानता है वही ब्राह्मण है।
हनुमान जी महाराज कहें प्रभु तो आप धोखा मत, जो ये सोचा था कि तय आ करके मोला एडवांस तय प्रणाम करके सिर झुका दे, तो प्रणाम करे चाहिए कहीं अब आके सिर नहीं झुकाए, माथ ना ही पूछा था भाई, अरे सुन भैया कहे मैं तो नहीं सिर झुकाया करके काकर सिर झुकाए। अभी जो परिभाषा बताया, जो ब्रह्म को जानता है वही ब्राह्मण है, तो कहीं मोर समान ब्रह्म ले जानने वाला और कौन है? अरे तय खुद ब्रह्म है, कहे चाहे क्षत्रिय रूप की रहो बंदी, वास्तविक रूप से आप ब्रह्म हो, ईश्वर के अवतार हो, निर्गुण निराकार ईश्वर हो और वन में घूम रहे हो, तो मैं तो तत्काल तो देखे तत्के में जानदारे के वो अभी आपे कहे प्रभु के जो ब्रह्म को जानता है वही ब्राह्मण है, तो मैं असली शुद्ध ब्राह्मण कहे मैं आपको देखते ही जान गया कि ये ब्रह्म है, ये तो केवल लीला कर रहा है इसलिए विचरण कर रहा है। तो ये हिसाब से ब्रह्म जो जानते हो ब्राह्मण मैं बोला जानता है। अब एक बात आओगे प्रभु जो सोचा था ना कि तय मोर प्रणाम कर दे के, तो प्रणाम नहीं करे, मैं तोर वेश के प्रणाम करे, जो बढ़िया सुंदर साधु वेश धारण करेगा। माता जी है तो उसने भेजे, होत प्रात मुनि वेश धरी, ढोड राम पद जाय, मोर मरन राउर अयस, नृप समुझिय मन माय। और राम लखन सिय बिनु पग पनहि, करि मुनि वेश पीरहि बन बन। ये तुम राम लक्ष्मण सीता सहित आप जो मुनि के वेश धारण कर अभी विचरण करा था, कहे तो मैं आपके मुनि वेश के प्रणाम करें, तो मुनि वेश के प्रणाम करें। हाँ तो मुनि के वेश है तो साधु महात्मा का प्रणाम करने चाहिए। तो प्रभु कहे मैं आपके प्रणाम नहीं करे, कहे आपके साधु वेश के प्रणाम करें। हाँ और निश्चित है साधु वेश के हर प्रणाम करना चाहिए। और एक बात आओगे प्रभु की, आप ब्रह्म हत्या मैं जानदार एक हिसाब से तो बढ़िया बुद्ध ब्राह्मण में मुक्ति एकदम पहचान ले कि आप भले लीला कर रहे हो, विचरण कर रहे हो, क्षत्रिय रूप धारण किए हो, लेकिन मैं आपको जान लिया कि आप ब्रह्म हो और उसी ब्रह्म स्वरूप का मैंने प्रणाम किया है। भगवान राम चुप हो जाते। अब एक बात आओगे प्रभु के, वैसे तो हर प्रकार से आप मुझसे श्रेष्ठ है, कैसे मान लो प्रभु आप अभी नर लीला कर, तो आप नर है तो मैं कहा कहीं मैं बानर, तो निश्चित है बानर ले नर श्रेष्ठ होते, तो मोर से आप श्रेष्ठ है, घर से के सामने में सिर झुका है। आओ बातें हैं प्रभु कहे, आप अगर हरि है तो मैं हर, आपके लीला में सहभागी बने बाए, आपके हेल्पर असिस्टेंट बने, तो आप हरि है तो निश्चित है मोर से महान है और मैं तो सेवा कारक है। तीसरा कारण है प्रभु अगर आप नारायण है तो मैं नर हूं, तो नर नारायण के सामने नर घला निश्चित वो छोटे हो जाएंगे, तो मैं छोटे और बहुत प्रणाम करी दारे अर्थात सिर झुकाए है तो कोई गलत थोड़े प्रभु, छोटे बड़े के प्रणाम करते सिर झुकाते। अब एक बात आओ है प्रभु, अगर आप ब्रह्म है तो मैं जीव हूं, तो एक हिसाब से भी मैं छोटे। तो ये प्रकार से जो अभी आप कहा था कि रोल बने नहीं कर पाएंगे, ये उचित नहीं के तो कहीं मैं शुद्ध बढ़िया रोल करे हम ब्राह्मण, आप अच्छी तरह से पहचान चुके हैं प्रभु, और जाने के बाद इस संसार के मालिक है, जगदीश्वर है, केवल लीला करने के लिए भूमि पर विचरण कर रहे हैं। ऐसे मान करके प्रभु कहे मैं तुहर फिर मुनि वेश के प्रणाम करें, फिर झंकी हम बोला क्षत्रिय रूप वाला प्रणाम करें, तुहर मुनि वेश के प्रणाम करेगा।
और एक प्रकार से हनुमान जी महाराज है भगवान राम जो मन की बात सुनते थे कथुआ बहुत कुशल ब्राह्मण देवता है, बड़ा प्रसन्न होते। हनुमान जी महाराज पूछते प्रभु, अभी पूरा परिचय नहीं हुआ लेकिन एक दूसरा सम्मानित शब्द हम कहते हैं, को तुम श्यामल गौर शरीरा क्षत्रिय रूप फिरहु बन वीरा कठिन भूमि कोमल पदगामी अकवन हेतु बन विचरहि स्वामी। हनुमान जी महाराज पूछते हैं कि प्रभु आप कौन है जेकर बढ़िया सुंदर सांवला शरीर है, बहुत कोमल अंग है, छत्री वेश धारण करके आप घूमत है, मृदुल मनोहर सुंदर गाता असहत दुसह बन रात प्रभाता कि तुम तीन देव मह को नर नारायण की तुम दो। मोल ऐसे लगा कि प्रभु ये जो त्रिदेव है तेमा के कोनो तू आप और रूप धरे है और साक्षात त्रिदेव है और नहीं हो है त्रिदेव में के तू आई हो है और नहीं हो है तो ऐसे लगते मोला कि आप नर और नारायण साक्षात भगवान के अवतार है और ये चरित्र करत है। जग कारण तारण भव भंजन धरनी भार कि तुम अखिल भुवन पति मनुजय अवतार। बोले यही लगे थे प्रभु आप इस संसार के भार उतारे के नाले के इस संसार में मनुष्य रूप धारण करके सुंदर चरित्र है तो लग कर हनुमान जी महाराज के ये बात सुन करके भगवान राम कहे, ऐ ब्राह्मण देवता इतने जो जग का अंदाजा करते फिर हम कुछ मोहन भाई मती कहे काया कहे, कौशले दशरथ के जाए हम पितु बचन मान बन आए। कौशलेश जो दशरथ जी हैं वो कर कहे अमन पुत्रन कहे अहमन पिता के वचन मान करके जीवन में आए। नाम राम लक्ष्मण दो भाई संग नारी सुकुमारी सुहाई। हमन के दोनों भाई के नाम राम है एक लक्ष्मण नाम। एक बात आवता कहे हमन के संग में भी बड़ा सुकुमारी सुंदर नारी रही वो कहा के महाराज के गाय कर भी कहे यहाँ हरि से चर दे विप्र फिरहि हम खोजत दे। ब्राह्मण देवता आप जो अंदाजे है कि आप नर नारायण मत के कौन हुआ कि देव मत के कोई हुआ ब्रह्मा विष्णु इत्यादि जो अंदाजे है कहे ये कुछ लोहन महाराज बिल्कुल साधारण है और राजा दशरथ के पुत्र कहे न पिता के वचन मान के जंगल में आए और राम लक्ष्मण नाम है और संग में पत्नी रहे सीता नाम रही से और जेकर हरण हो गए काबू तक करा था कहे तो बस अब एक पता लगा था यहाँ हरि निशिचर बैठे विप्र फिरहि हमें खोजत दे। भगवान राम कहे हमन यहाँ तीन चीज खोजा था जी के या काका तो खोजा था यहाँ हरि हरि माने वो बानर लोग खोजा था देखा सो विश्वामित्र महाराज हमन लल्लेवा के ऐसो कह रहे वो सो जंगल में भेंट हुई के तो कब भेंट हुई कहाँ पर भेंट हुई उपेंद्रा सो कब भेंट हुई के यहाँ हरि वो बानर लोग हो जाता निशिचर और राक्षस लोग हो जाता जो सीता जी के हरण करे और वैदेही सीता लोग हो जाता। अर्थात हम तीन चीज के खोज में लगे हुए हैं। वो बानर है जो हमर सोले अलग हुए है फिर कौन में भेंट हुई
उपेंद्रा से भेंट हो जाती तो बढ़िया है। तो उपेंद्रा खोजा था निशाचर ले खोजन जो हरण करे तो ला अबई देही खोजा तन सीता ला विप्र फिरहि हमें खोजते थे। ऐ ब्राह्मण देवता हम इन तीनों के खोज करते हुए आए। वाह! अब भगवान राम कहे, ब्राह्मण देवता कहे, आपने चरित कहा हम गाये। आप जो हमर तो पूछे है कहे उसा बात समाचार बता दे कि हम कौन कैसे गाव घूमतन अगहु विप्र निजे कथा बुझाई। तो कहे ऐ ब्राह्मण देवता अरे तय अपन कथा लग बता तय कौन है और बारे में तुमको बता, हम तो अपन पूरा बता दे तो तय अपन जो असली हाल चाल है बोले बता भाई तय कौन है, तय कैसे यहाँ आए है। बस सबके भर कही ने हनुमान जी महाराज पूरा समझ गए ने। धन्य है प्रभु कही प्रभु पही चाहनी पर चरे ना सो सुख उमा जाए नहीं परेना। केवल भगवान कहे कि ब्राह्मण देवता तू अपन समाचार बतावा तू अगले हनुमान जी महाराज याद आ गए। धन्य है कहीं मोर प्रभु ही जो कहे दिन फिर जंगल में भेंट भेजने के तो आज मोर प्रभु से भेंट हो गई। अब बड़ा प्रसन्न होकर के अक्का आनंदित हुई ने कब का दिन ले वियोग में रहे महू खोजत रहे लेकिन आज मोर प्रभु से भेंट हो गई। ऐसे अपन आपला कृतार्थ समझते हुए अक्का आनंदित हुई ने तो सुख उमा जाए नहीं बरेना। आज भगवान शंकर कहते उमा आज जो सुख मिली से देखकर वर्णन नहीं हो सके। लेकिन भगवान राम मोला स्वामी माने अपन आप सेवक सब तो मैं जब कभी भी प्रणाम करे के कोशिश करा तो भगवान मोला धरे उठा है। मैं गोड़ छुट पांव हलानी पड़े नहीं भाई नहीं लागे मुहर तो नहीं लागे। तो मैं भगवान के बने ढंग से ना दर्शनों करे में वंचित हो जाते हैं तो बड़े ढंग से आशीर्वाद नहीं पाते वो धरे उठा दे। लेकिन आज जो है सब पूरा खत्म हो गए। प्रभु पही चाहनी पर गई चरेगा। आज मैं प्रेम के साथ एक बानर रूप महाता बानर रूप महावा तो भगवान राम मोला उतने कनिष्ठ ने लुटाए प्रेम लुटाए और हृदय से लगा ली आंख मस्कुर जल है तो नागे है। और एक प्रकार से भगवान राम भी बड़ा आनंदित है और हनुमान जी महाराज है। और जैसे ही बड़ा आनंदित बने था अस कही चरण पर कुलाई निज तनु प्रगति प्रीति उर सहाई। अब ऐसे कहते हुए प्रेम मत का मगन हो गए हैं कि आज हनुमान जी महाराज सब चीज भुला गए। कहाँ ब्राह्मण को रोल करके आए, ब्राह्मण बन के आए, सब सोता भुला गए। आवाज अपन ओरिजिनल रूप में मानवेंद्र रूप में प्रकट हो गए हैं। भगवान राम ढला है वाह कि हनुमान कहे अरे तोर सो सही में ऊपर दिन के बाद भेंट हुई से। और जैसे ही दोनों बढ़िया प्रेम से जब मिली ने तब रघुपति उठाए उरे लहावा निज लोचन जल सींच जुड़ावा। आवाज हनुमान जी ला हृदय से लगा करके हद का प्रेमास्त्र भगवान के नेत्र से बरसे ने हनुमान जी महाराज आज गीला गीला हो गए। प्रेम अश्रु से नहा डाले थे। ये सुंदर दृश्य भगवान शंकर देखा थे तो आज बहुत सुमरि सुदशा मगन गौरीसा। धन्य है प्रभु आज बोला जो रूप मत मिले हवा जो ढंग से अपनाया ऐसा आज तक नहीं होते से
मैं तो मिलना चाहत रहे, झुकना चाहत रहे, लेकिन आप झुके नहीं देते रहा, हृदय से लगात नहीं रहा। अब ये दृश्य देख करके सबसे ज्यादा भगवान शंकर है तो प्रसन्न हुई नहीं, क्योंकि भगवान राम जानकारी ने हनुमान जी महाराज जान लेने मोर स्वामी प्रभु है लीला करे आए। अब एक प्रकार से दोनों बड़ा कृतार्थ गदगद होकर के अब भगवान राम है तुम कहा थे हनुमान जी के कुछ तारीफ करें। सुनु कपि जिय मानस जनि गुना अतः मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। हनुमान अब तय है ना अपन मन में कोई भी प्रकार से उन्ना छत्तीसगढ़ी में जो कथन उन्ना माने कम तय अपन आकलन बिल्कुल कम जन समझ हनुमान, बल्कि तय है मोला तय मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। तय है मोला बस अब ना लक्ष्मण खला से दुगना प्रिय है। हनुमान जी महाराज कहे बड़ा कर है प्रभु कहीं नबी से प्रेम से हृदय से कर लगाएंगे। अब फिर मोर प्रभु अलकर हम फांसा थे दावा, अरे मोर तो अभी भेंट हुआ, अब अभी भेंट होते तेला कहते जो लक्ष्मण भैया माता पिता घर द्वार राजपाट सब छोड़ करके वो जंगल वो प्रभु के संग होगा सेवा करे थे रात में, कहा थे कि तय ले दुगना प्रिय है। भाई ऐसे हो ही नहीं सके कहे, लेकिन प्रभु के स्वभाव वो बड़ाई करके कहे तो कई दे कहे कि तय हम लक्ष्मण से दुगना प्रिय है। हनुमान जी महाराज हाथ जोड़ करके कहे लगे सुना न प्रभु के कहे जाए तो तुम्हारा और लखनलाल में कोई अंतर ही नहीं है। अगर आप उदाहरण के रूप में देखे जाए, आप अगर शरीर है प्रभु तो लक्ष्मण आपके प्राण, और लक्ष्मण अगर शरीर माना था तो राम आप उखर माने प्राण के समान है। एक दूसरे के बिना दोनों अधूरा, एक दिन प्राण है एक दिन शरीर। तो लखन से जो दुगना प्रिय कहा था ना प्रभु उचित नहीं है, तुम दोनों में कोई अंतर नहीं है, एक समान साक्षात ब्रह्म ही धारण करे। हनुमान जी महाराज आगे करते एक बात आओ प्रभु संसार में देख रहा के तो दुगना प्रिय है, दुगना प्रिय कहते मामा खुला नहीं प्रभु। एक चीज आओ इस संसार में देखता आदमी जब भी तुलना करते तो अपन सबसे प्रिय व्यक्ति से ही तुलना करते। ये हिसाब से लखन है तुम्हारा सबसे प्रिय व्यक्ति है, सबसे ज्यादा प्रेम करता लखने से कर। देखिए अब भरत जी आई तो भरत जी आई ना सीधा वाला कह दिया लखन तुम्हारे सुहाना तुझ सुबंधु नहीं भरत समाना। लखन लाल के सामने भगवान राम भैया भरत लाल कहत लखन से ज्यादा प्रिय, मैं कसम खा के कर मैं आए मोर से भेंट हो ताऊ बल्कि कहा तो दूसरा बढ़ाता है मम प्रिय लक्ष्मण से। ऐसे बात नहीं प्रभु कहे, आदमी जब भी तुलना करते तब अपन सबसे प्रिय वस्तु से दूसर की तुलना करते। जैसे उदाहरण ले लें कि राधा बदन चंद्र सा सुंदर, राधा के शरीर चंद्रमा से भी सुंदर है, माने चंद्रमा सबसे सुंदर है, उखरे से तुलना किए जाते राधा सबसे सुंदर वस्तु सबसे श्रेष्ठ से अन्य की तुलना किए जाते। देखा मतलब ये नहीं प्रभु तू कह दिया तो लक्ष्मण दुगना प्रिय है ना, मामा फूला नहीं कही लक्ष्मण आपके प्राण है प्रभु। कोई भी आते तो कथा लक्ष्मण से तुलना करता, सुन भरत लक्ष्मण से मोला ज्यादा प्रिय। अब मैं भेंट हो गए तब कहते थे लक्ष्मण ने दुगना ज्यादा प्रिय है, माने लक्ष्मण सबसे ज्यादा प्रिय है। ये प्रकार से हनुमान जी महाराज कहे तो कस करता है मैं कहा था तो रद्द पढ़ाई करा था दुगना प्रिय के ऐसे कुछ भूले नहीं, कुछ उत्साहित नहीं हुआ।
सुन प्रभु कहे का उत्साहित तो हम मैं जाना था प्रभु तुहर बुलाए में मैं नहीं आवा कहे तुहर लखन लाल में कोई अंतर नहीं है प्रभु। छाया के भांति है या एक शरीर है एक प्राण अंतर रहती तक कतक और कहा था कान भुलाए कि मैं नहीं भुलाऊं प्रभु कहे। अब एक छियाऊ प्रभु कहे मैं एक दिन आओ देखे कहे अभी के बाद तो है ये पहली घटना जो है आगे की घटना जो अभी आई ओकर अनुसार किंकर जी महाराज का थे हनुमान जी महाराज का प्रभु लखन लाल यदि शक्ति बाढ़ लगी वो दिन आओ समझ में आ गई लक्ष्मण ला शक्ति बाढ़ लगी लगी और दुगना दुगना प्रिय मन तो हमनों में पीछे है तो तोला समझना रही से लखन लाल तोड़ ले दुगना प्रिय हनुमान है तोड़ ले दुगना प्रिय भरत हवा या अन्य कोई हुआ है तो लखन लाल अगर खत्म हो जाते फिर जी छूटी जाते छूट जा मकान तर पड़ी ओखर ले दुगना दुगना मन तो मुराजू बाजू में बैठे उसने कहना नहीं से प्रभु कहे लेकिन मैं जानदारी वास्तविकता का है लखन लाल जो शक्ति बांध लगे प्रभु वो दिन आप अपन प्राण छोड़े बताया बता कहीं सबसे ज्यादा प्रिय अपन प्राण होते कहे लखन केवल शक्ति बाढ़ लगे है तो आप अपन प्राण छोड़े बतिया रहा वो दिन तो नहीं कहा ले लखन लाल लगते वो खत्म हो जाए वो मकान तक पड़ा थे वो खाली दुगना प्रिय तो भरत यहाँ उपस्थित या हनुमान उपस्थित थे तो दुगना प्रिय है तो हमन को रहे तो काबर और रोया एक मतलब जानदार प्रभु लक्ष्मण आपका प्राण है कहीं आप अगर शरीर है तो प्राण है प्राण के गाय में जैसे शरीर की कोई कीमत नहीं रहे और आप रुदन करके रोए लाख प्रभु यथा पंख बिनु मणि बिनु पानी करी वर करहीना असमम जीवन बंधु बिनु तोही जो जड़ देव तो वियोग में मैं काब जिया था विधाता मोलक काब जिया थे मोला तो मर जाना चाहिए तो ये प्रकार से रुदन करत हम सब समझ गए प्रभु उसमें पहली संकट कहे तो लखन है तो आपके प्राण है प्रभु कहे जो खल दुगना दुगना के सवाल नहीं आपके आपके बोले के जो तरीका है हमें सब सल बढ़ाई देता एक हर बोला था प्रभु ऐसे करके हनुमान जी महाराज और भगवान राम के में प्रेम से भरे हुए वार्तालाप में दोनों थे समय पूर्ण हो चुके हैं मैं बनवाड़ी लिए में विराम देता प्रेम से बोले लखन सिया रामचंद्र की जय बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। धारा प्रवाह 40 मिनट बोलना ऑनलाइन में कोई सामान्य बात नहीं है क्योंकि यहाँ न गीत संगीत का अंतराल है न कोई बातें सीधे बस कथा कहना है टीवी में समाचार पढ़ना और ऑनलाइन कथा कहना ही बराबर है। बहुत सारे हमारे वक्ता जो है वो इसीलिए ऑनलाइन कथा से परहेज भी करते हैं क्योंकि उनको कुछ समझ में भी नहीं आता। लेकिन आपके द्वारा सुंदर कथा इस प्रसंग में एक जो मुख्य बात है जो ध्यातव्य बात है निज लोचन जल से जुड़ा हुआ आज भगवान के द्वारा अपने आंसुओं से संघर्ष वन का अभिषेक किया जाता है। यह अद्भुत बात है कि हनुमान जी महाराज को श्री राम जी जब गले लगाते हैं तो निज लोचन जल से जुड़ा हुआ तो स्वामी जी लिखते हैं